Hey guys, my name is Akash Gupta and I am a certified health coach. So today we're gonna talk about 5 simple steps of eating in a right way. हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाई डू वी ओवर ईट. तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस है इमोशनली, वी आर इमोशनली हंग्री. उसमें क्या होगा कि आप जब खाना खा रहे हैं या तो आप कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं ना, हमें पता नहीं चलता है कि हम खाते जाते हैं और वो एक्सेस हो जाता है, बाद में पता चलता है हमें, राइट. तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप एक तो हमारा जो उस टाइम ध्यान है वो खाने पे नहीं है. खाते खाते हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं. हमारे को किसी और काम का स्ट्रेस होता है, कुछ ऑफिस का स्ट्रेस होता है, या हमारी अपने पार्टनर से नहीं बन रही है, हमारे उस पर ज़्यादा ध्यान होता है ना. तो इमोशनली वी आर हंग्री. तो कभी भी जब भी आप खाना खा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आपने खाना खाना है तो आप खाने पे ध्यान दें, ना कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दें. इसीलिए मोस्टली क्या होता है कि हम ओवर ईट करते हैं. कई बार आपने देखा होगा, हमारे पास कोई और रीज़न होता है, हम बोर हो रहे होते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है तो हम खाना प्रेफर करते हैं. ठीक है, हमारे पास और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं. तो मोस्टली ये रीज़न है कि आप ओवर ईट करते हैं. सबसे पहले 5 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं. हाउ टू ईट, हाउ ऑफन टू ईट, when to eat, how much to eat and who you are while you eat, right. तो कभी भी खाना खाएं तो अपने से ये 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछें. सबसे पहले हाउ टू ईट, कि आपको कैसे खाना चाहिए. सो आपने सुना होगा कि हम मतलब बोला जाता है, हेल्थ फील्ड में बोला जाता है कि ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि आपको तब तक खाना चबा के खाना है जब तक वो लिक्विड ना बन जाए, और आपको ड्रिंक इतना स्लो करना है कि मान लो आप उसे चबा रहे हो. उससे क्या होता है, एक तो आपकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन अच्छा होता है, आपको पचने में ज़्यादा आसानी होती है. ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आप स्लो खाएंगे, एटलीस्ट आपने 20 मिनट्स का टाइम देना है अपनी किसी भी मील को खाने के लिए. उससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे खाएंगे तो एक हमारे फैट सेल्स में सैटिस्फैक्टरी हार्मोन होता है जिसका नाम लेप्टिन है. ठीक है, वो आपको, अगर आप ओवर ईट करते हैं ना, तो वो 20 मिनट्स के बाद आपको बताएगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है. तो इसलिए पहले ही आराम से आप 20 मिनट्स तक खाएं, ताकि जब आपका वो टाइम पूरा हो जाए तो वो हार्मोन भी उसी टाइम आपको जवाब दे दे कि नहीं, अब हो गया है, अब उससे ज़्यादा नहीं खाना है. ठीक है, और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप खा रहे हैं, जब आप स्लो खाते हैं, तो आपके जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है ना, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो आपकी एब्जॉर्प्शन को और बेटर करते हैं, जिससे आपको खाना बॉडी को और अच्छे से लगता है. तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप खाना खा रहे हो. ठीक है, दूसरी चीज़ आपने हाउ ऑफन यू ईट. ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पूरे दिन में 3 मेजर मील्स, ठीक है, और 2 मिनी मील्स, आप 2 स्नैक्स की मील्स ले सकते हैं, लेकिन वो स्नैक्स कोशिश करो कि वो कोई चिप्स, बर्गर और ये सब चीज़ें ना हो, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें ना हो. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट में आपके बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप मान लो पोहा हो गया, और बहुत सारी इडली, डोसा, साउथ की मील्स होगी. ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं. परांठे और बाकी सब चीज़ें, बटर सैंडविच, ये सब अवॉइड कर सकते हैं आप. ठीक है, और सबसे पहले ये आपका ब्रेकफास्ट. उसके बाद आप स्नैक्स के लिए मोस्टली आप ब्रेकफास्ट 8:30-9 के बीच में कर लेते होंगे. उसके बाद आप लंच से पहले कोशिश करें कि एक मील स्नैक्स इन द सेंस कि आप सैलेड ले सकते हैं. ठीक है, सैलेड की एक मील बना दो जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के आपने सैलेड रखे हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, आप फाइबर मिलता है आपकी बॉडी को, और फाइबर आपका डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है बॉडी के लिए, तो आप वो ले सकते हैं. उसके बाद आप उसके आधे घंटे बाद आप जो लंच कर सकते हैं. ठीक है, लंच करने के बाद आपका शाम के स्नैक्स, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी चना और ये सब चीज़ें, अपना सीड्स और आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें ले सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद आप डिनर कर सकते हैं, जो कि आपका अराउंड 7 to 8 हो जाना चाहिए. ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी. आप तीसरी चीज़ है आपकी व्हेन टू ईट. व्हेन टू ईट में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मान लो ऑन अ स्केल 1 to 10 आप, ठीक है, आप मतलब 2 लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भूख लगी. ठीक है, लेकिन हम उस टाइम नहीं खाते हैं, और हम क्रॉस करते करते वो 5 स्केल पे आप पहुंच गए हो. ठीक है, 5 स्केल पे पहुंचने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कभी भी 5 स्केल के बाद नहीं खाना है, क्योंकि उससे क्या होता है, एकदम से आपकी भूख बढ़ जाएगी. आप कहीं जाओगे, खाना ऑर्डर करना है, वहाँ टाइम लगेगा,
फिर आपको क्या होता है, आप हंग्री की जगह एंग्री भी हो जाते हो। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि, और उसके बाद जब आपको ज़्यादा भूख लगी होगी तो आप ज़्यादा खाओगे, ठीक है, जो आपकी ज़्यादा वेट गेन में, मतलब आपको आपका ज़्यादा वेट गेन होगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप 2 लेवल पे हो ना, जहाँ आपको लगे कि शायद भूख लगी है, उस टाइम आपको अपनी मील खानी है, ठीक है। तो एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट आपका है हाउ मच टू ईट। हाउ मच टू ईट में आपने ऑन अ स्केल 1 to 10, जब आप 8th लेवल पे हो ना, अब वो आपको पता कैसे चलेगा, मतलब जहाँ आपको लगे कि शायद आ गया, कि यार शायद एक रोटी और खा लेते हैं, शायद थोड़े से चावल और ले लेते हैं, है ना। तो जब आपको वो चीज़ आ रही है मन में, आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने एनर्जी के लिए खाना है, आपने कोई 2-3 दिन का कोटा पूरा करने के लिए नहीं खाना है, ठीक है, लालच के लिए नहीं खाना है। तो अगर आप एनर्जी के लिए खाएंगे, तो जब आपको लगता है कि इतना पूरा हो गया, 8th लेवल पे आप पहुंच गए हो, आपको शायद की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी एनर्जी के लिए उतना काम करेगी, ठीक है। तो मोस्टली आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको ओवर ईटिंग का बताया था, जो सटाइटी हार्मोन है, ठीक है, वो लेप्टिन होता है जो फैट सेल्स आपके प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि वो आपको, जब आप जल्दी जल्दी में खा लोगे ना, तो वो आफ्टर 20 मिनट्स आपको बताएगा कि नहीं, हमने ओवर ईट कर लिया है। तो इसीलिए पहले से स्लो खाओ, विद इन 20 मिनट्स खाओ। पांचवा है आपका कि हु यू आर वाइल यू ईट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप खा रहे हैं, मैंने सबसे पहले ही बात की थी कि हम कुछ सोच तो नहीं रहे हैं, हम पास्ट में तो नहीं है, हम फ्यूचर में तो नहीं है, क्या हम उस खाने के बारे में सोच रहे हैं जो हम खा रहे हैं, ठीक है। हम कभी टीवी देखते हुए खाते हैं, कभी गाने सुनते हुए खाते हैं। कोशिश करो कि आप 20 मिनट्स इतना एन्जॉय करके खाओ कि आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचो ही ना, या अगर आप बाकी चीज़ों के बारे में ही नहीं सोचोगे तो भी आप अपने फूड को ज़्यादा एंजॉय करोगे, ठीक है। तो मोस्टली ये सब चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक एंड शेयर। और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए, किसी और चीज़ के बारे में चाहिए, तो यू कैन लेट मी नो।